जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें, जीवन में खुशियों की बहार लाएं। आप सभी को हर काम में सफलता मिले, यही बाबा से प्रार्थना है। आज का साईं संदेश, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना जल्दी से कबूल हो जाए और हम प्रार्थना में बहुत कुछ मांगते हैं। अगर आप भगवान से रोज़ अपनी प्रार्थना में कुछ ना कुछ मांगते हैं तो अब आपको कुछ भी मांगना नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे सब कुछ हैं। वही हमारे परम माता पिता, और हर माता पिता अपने बच्चों का हित किसमें है वह अच्छे से जानते हैं, है ना? इसलिए अगर आप अपनी प्रार्थना में भगवान से कुछ मांग रहे हैं और आपकी वह मनोकामना अब तक पूर्ण नहीं हो रही, तो ये संदेश केवल आपके लिए ही है। भगवान आपकी मनोकामना इसीलिए नहीं पूर्ण कर रहे क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि आपके भले के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी नहीं। आप भगवान की शक्ति पर विश्वास करें। उन्हें सब कुछ मानते हैं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने ज़िद को पूर्ण करने के लिए भगवान से कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहे हैं जिससे आने वाले भविष्य में आपको हो सकता है कि उसमें दुख पहुँचे, तो भगवान आपकी वह इच्छा, आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या नहीं। बच्चों को कभी भी किसी दुख में नहीं देख सकते भगवान। जैसे हमारे माता पिता हमें किसी भी दुख में नहीं देख सकते, वैसे ही तो हमारे भगवान है जो अपने बच्चों के लिए दुख कभी नहीं चाहेंगे। भगवान सदैव अपने बच्चों की खुशी के लिए ही कार्य करते हैं। हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही हो, जिसको देख के आप दुखी हो रहे हैं, परंतु भगवान आपके आने वाले सुखद भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके कुछ भी मांगने से भगवान आपको नहीं देंगे, वो नहीं देंगे जिसमें आपका अहित हो। भगवान हमारे परम माता पिता हैं और वह हमारे हित में जो होता है केवल वही हमें देते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो आपको दुखी नहीं होना और भगवान से नाराज़ भी नहीं होना, क्योंकि आप जितनी जल्दी आप ये समझेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होने लग जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाएंगी। और आप सिर्फ और सिर्फ भगवान से यही बोलिए कि धन्यवाद बाबा, धन्यवाद भगवान, थैंक यू गॉड, आप मेरे हित में कार्य कर रहे हैं। जो भी मैं मांग रहा हूँ उसे पूरा कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें मुझे प्रदान कर रही हैं जिसकी मुझे इच्छा है। शुक्रिया भगवान, आप मेरी हर इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, मेरे जीवन को खुशियों से भरपूर कर रहे हैं। हे भगवान, जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे देना। मुझे इतनी समझ देना कि मैं आपकी इच्छा को समझ पाऊँ, आपसे कभी नाराज़ ना रह पाऊँ। और बाबा भगवान, मुझे इतना काबिल बनाना कि मैं सबके काम आ सकूं और सबकी मदद कर सकूं। हे भगवान, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। आपने मुझे निरोगी काया दी है, मुझे स्वस्थ रखा है।
इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद उसके लिए जो आप मुझे देने वाले हैं। धन्यवाद उन चीज़ों के लिए जिसकी योजनाएं आपने बनाई हुई है। आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे भविष्य के लिए। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरे साथ रहना और मुझे अपनी भक्ति का दान देना। मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रह सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। मैं हमेशा आपकी दासी बनी रहूं या दास बन सकूं, दास बना रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। मैं अपने परिवार वालों को हमेशा खुश रख सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर करना। तो देखना, भगवान आपकी ऐसी प्रार्थना को सुनकर आपसे बेहद खुश होंगे और आपको इसका 2 गुना ज़्यादा देने लग जाएंगे। क्योंकि कहते हैं जितना आप धन्यवाद करते हैं और बाबा आपको उतने ही मौके देते हैं धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद अगर आप पहले से करने लग जाएंगे ना, तो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैंने ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट किया है। मैंने बाबा से जो भी मांगना चाहा, जो भी मेरी इच्छा होती थी, मैं बाबा से पहले ही थैंक यू कह देती थी, पहले ही बाबा का धन्यवाद कर देती थी और सेम चीज़ें मेरे साथ होने लग जाती थी। वो मुझे मिल जाती थी जिसकी मैंने इच्छा रखी थी। हमारे भगवान है ना, आप जिसको भी मानते हैं वो बहुत ही दयालु है, कृपालु है। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, लेकिन सही समय आने पर, और सही समय भी बहुत जल्द आ जाता है। अगर सही समय आने में वक्त लगता है ना, तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा भलाई होती है, इसलिए उन चीज़ों को वक्त लग जाता है। कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सच में सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। मैं आपको जो मेरे साथ अभी मिरेकल हुआ है ना, जो कुछ भी मेरे साथ अभी हो रहा है, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगी। अभी कुछ बिज़ी होने की वजह से मैं अभी आपसे शेयर नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत जल्द मैं आपसे वो वीडियो शेयर करूंगी, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको भी भगवान पर बहुत सारा बिलीव होने लगेगा। जितना इंतज़ार मैंने किया है, सब करते हैं, लेकिन अब विश्वास हो गया कि जितना आप सब्र करेंगे ना, उसका फल सच में बहुत मीठा होता है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम।